हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल बेटा। और कैसे हैं आप सब आज। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बेटा क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सारी थियोरी हम कर चुके हैं। टीचर डिस्कशन सेक्शन फिनिश हो चुका है, हमारा लेवल 1 डन है, नीट PYQs डन है। तो आज इस चैप्टर का बेटा लास्ट वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे लेवल 2 और इसी के साथ साथ आपकी थियोरी एंड क्वेश्चंस दोनों प्रिपेयर हो गए, राइट। चलिए, तो लेवल 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। लेवल 2 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स with respect to chloroplast given है shown below. Select the correct option. हमें क्या सिलेक्ट करना है बेटा, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है बेटा, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस डायग्राम के अंदर जो A है आपका वो आउटर मेम्ब्रेन है, B है वो इनर मेम्ब्रेन है, जो C है वो ग्रैनम है, ठीक है, D इज स्ट्रोमा लैमेला और जो E है वो स्ट्रोमा है। तो E क्या है हमारा, स्ट्रोमा। अब इनके लिए, इनके रिस्पेक्ट में हमें बताना है बेटा कि करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला A कह रहा है इट इज इम्परमिएबल, वेयर एज आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। तो इम्परमिएबल होने की वजह से ये A हो गया फॉल्स बेटा। हम लोग आ गए ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। अब दोनों में B ट्रू है, C ट्रू है, देखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाइए D के पास, स्ट्रोमा लैमेले। तो स्ट्रोमा लैमेले के लिए क्या स्टेटमेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 ग्रैना एंड कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। उसके पास बेटा एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शंस नहीं होते हैं, तो D क्या हो गया, फॉल्स। E क्या है बेटा, स्ट्रोमा, इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस बेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें राइबोसोम्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और राइबोसोम्स अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसका मतलब क्या है, हमारे न्यूक्लियोलाई का नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो ये तो हो गया बेटा करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, मतलब इसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ बाइडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। साइटोस्केलेटन इज अ ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत बेटा, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत बेटा, यहाँ पे SCR होना चाहिए था। तो C and D आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गैस वैक्यूल सिंगल चैम्बर सिस्टम, बहुत सारी चीजें दी हैं, आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ऑफ द अबव फीचर्स आर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक सेल। आपके प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है वो बताना है बेटा हमें। तो सबसे पहला फीचर हो गया हमारा गैस वैक्यूल, दूसरा क्या हो गया, सिंगल चैम्बर सिस्टम। सिंगल चैम्बर सिस्टम का मतलब है बेटा सिंगल एनवेलप सिस्टम। साइटोस्केलेटन नहीं होता, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल रहती है, आपकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। माइक्रोफिलामेंट्स नहीं रहेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, वो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में बेटा एब्सेंट रहेगी। लैक एनी सेल ऑर्गेनली, बिल्कुल गलत, उसके पास बेटा 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो 1, 2 एंड 3, तो 3 चीजें हमने सिलेक्ट करी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is incorrect about Golgi apparatus? Golgi apparatus के लिए क्या incorrect statement है वो बताना है हमें। It helps in recycling of the plasma membrane pinched off by pinocytosis and phagocytosis. It means to say कि आपका Golgi apparatus plasma membrane के formation में help कर रहा है and it does it. Secretion is the main function of the Golgi complex, बिल्कुल सही है बेटा। जब भी कोई सेल सिक्रीटरी है उसके पास कौन सा ऑर्गेनली होना चाहिए, दैट इज Golgi complex. It helps in glycosidation and glycosylation of lipids and proteins, again correct. लिपिड्स का ग्लाइकोसिडेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। Golgi body helps in animal cytokinesis, ये गलत बेटा, Golgi body help करता है प्लांट साइटोकाइनेसिस में। तो 4th ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन सेल। आपको यहाँ पे बेटा एक सेल का डायग्राम गिवन है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ए अगर आप देख रहे हैं तो इट इज SCR, ये सेम डायग्राम है जो आपके NCERT में गिवन है। अगर हम देख पा रहे हैं F, तो F इज न्यूक्लियस,
साथ साथ में आप मैच कर सकते हैं बेटा। बी जो गिवन है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बी हो जाएगा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा, अगर हम लोग देखें डी, तो डी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ई क्या हो जाएगा बेटा, फिर ई हो जाएगा आपका आरईआर, और सी क्या हो जाएगा, तो सी से ही स्टार्ट करो, सेंट्रियोल। तो नीचे लिख लेते हैं बेटा, सी इज सेंट्रियोल, है ना। अब इतने ऑप्शन के साथ मैच करना शुरू करते हैं। तो ए के लिए हमने क्या लिखा है, एससीआर, तो इट इज कंसर्न विद लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर बी के लिए हमने लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, ये गलत है बेटा, इसे हमें सिलेक्ट नहीं करना है। तो जितने ऑप्शंस में बी गिवन है वो दोनों गलत हो जाएंगे। फिर सी के लिए हमने क्या लिखा है बेटा, सेंट्रियोल लिखा हुआ है हमने सी के लिए। तो बोथ लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच एज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, ये सही स्टेटमेंट है। तो ए के साथ सी सही है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, तो स्क्लिडन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, उसने क्या ऑब्जर्व किए थे, प्लांट्स। एट द सेम टाइम एक और ब्रिटिश साइंटिस्ट था, नाम था थियोडर श्वान। तो मैथियस स्क्लिडन एंड थियोडर श्वान, बॉटनिस्ट कौन थे बेटा, स्क्लिडन, एंड जूलॉजिस्ट कौन थे, श्वान। हु प्रपोज सेल लिनिएज थियरी, बोल रहे बेटा, सेल थियरी नहीं कह रहे। सेल लिनिएज थियरी का मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। दिस वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। डिपेंडिंग अपॉन द डैश मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के लिए एक ही क्राइटेरिया था, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। डैश कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड है डिफ्यूशन, मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर। मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, पोलर। और जब भी कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है इट इज हाइड्रोफिलिक एंड नॉट हाइड्रोफोबिक। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है बेटा, फ्लूइड नेचर है। इसकी वजह से आपका मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, वो सेल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, इंटर सेलुलर जंक्शंस दे आर योर प्लाज्मोडस्मेटा, वो भी फॉर्म करेंगे, सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन सब में हेल्प करेंगे, मतलब ऑल दी फंक्शंस। तो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे फंक्शंस गिवन है। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है, उसमें ए बी सी डी ई कुछ तो लेबल कर रखा है, राइट। तो जहाँ पे भी आपको ए लेबल किया है ध्यान से देखिए बेटा, वो शुगर है, ठीक है। तो फिर बी क्या है आपका, बी आपका प्रोटीन है, ओके। अभी आ जाओ सी क्या है हमारा, तो सी हमारा फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, ठीक है। डी क्या है, तो डी हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, और ई क्या है, तो ई है साइटोप्लाज्म। अब इससे बेटा मैच करना शुरू करो। तो ए आपका शुगर है, ठीक है, ए क्या है, शुगर है, रुक जाओ 2 मिनट। तो ए क्या है हमारा, शुगर है, मतलब ए के साथ 1 मैच करना है। बी क्या था हमारा, प्रोटीन था, तो बी के साथ हमने 2 मैच कर लिया। सी क्या है, तो सी सब में 3 है, मैच ही नहीं करना है। अभी आ जाइए डी, डी इज इंटीग्रल प्रोटीन, तो डी 4, पहले 3 ऑप्शंस। ई क्या है, साइटोप्लाज्म, उस पर आपका आंसर डिपेंड करता है, तो ई हो गया 5, डी 4, फिर सी क्या था 3, ए 1, बी 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो वहां पे आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। फिर से वही सेम डायग्राम, वही सेम ए बी सी डी ई गिवन है, बस यहाँ पे सी ऐड हो गया बेटा। सी क्या हो गया हमारा, कोलेस्ट्रॉल। अब थोड़ा सा लेबलिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी क्या है बेटा, कोलेस्ट्रॉल। पूछ रहे हैं ए टू ई आपको लेबल करके दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। तो करेक्ट वन के लिए देखिए ए क्या लेबल किया हुआ है, शुगर है। तो शुगर का कंपोनेंट 52% नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनकरेक्ट है वो। बी क्या है बेटा, प्रोटीन है। तो जब प्रोटीन्स लेटरली मूव करेंगे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में पता चलेगा। तो मूवमेंट ऑफ दिस मेजर्स फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। ध्यान दो बेटा, सेल वॉल कभी भी ऑस्मोसिस में हेल्प नहीं करता। तो ऑस्मोसिस अकर्स, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और आपका सेल वॉल सेमी परमिएबल नहीं होता बेटा। तो ओनली 5, फोर्थ ऑप्शन। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पास क्या था बेटा, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बेटा, ए इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। देखिए बेटा, जब आप लेवल 2 करने बैठेंगे यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो एफ क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। एग्जाम में ट्राई करिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके टाइम कंज्यूम ना करें। बी इज RER, ठीक है। फिर ई क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। डी को अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, मैच करेंगे। सी क्या है, SER। तो जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे उसे मैच मत करो। तो ए के साथ न्यूक्लियस मैच करना है हमें, मतलब ए तो 3 हो गया, ये दो, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। बी क्या है हमारा, बी हमने कहा RER, तो बी के लिए हमने 6 मैच कर दिया, ये आ गया। सी क्या हो जाएगा बेटा, सी इज SER, तो सी के लिए 1 मैच कर लिया हम लोगों ने, मतलब सीधा है बेटा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आप डी के लिए क्या मैच कर रहे हैं बेटा, राइबोसोम, तो डी क्या हो जाएगा, राइबोसोम। तो जब भी ऐसी कोई गड़बड़ लगे तो एक लेबल एंड में मैच करिए बेटा। Which cell organelle divides the intracellular space into 2 cellular compartments or into 2 distinct compartments, luminal and extraluminal। आपको पता है बेटा ER के मेम्ब्रेन के अंदर का कंपार्टमेंट इज ल्यूमिनल, बाहर का कंपार्टमेंट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है किसका है, हमें देखते ही पता चल रहा है ये गोल्जी अपैरेटस के सिस्टरने हैं। क्या है बेटा, ये गोल्जी अपैरेटस के सिस्टरने हैं, राइट। चलिए, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर structures formed by the process of packaging in Golgi apparatus and filled with hydrolytic enzymes are called। अभी वो पूछ रहे हैं कि जिस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पैक है और जो गोल्जी अपैरेटस से पैक होके आए हैं उनका नाम क्या है बेटा, तो उनका नाम हो जाएगा आपके लाइसोसोम्स। फिर से लेबलिंग बेटा, विच रिप्रेजेंट्स एक्वस कंपार्टमेंट्स। अब इनमें से बेटा कौन सा एक्वस कंपार्टमेंट, मतलब क्या कि जहाँ पे आपका इनर मेम्ब्रेन का अंदर वाला स्पेस और 2 मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस। तो डी इज मैट्रिक्स, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें बेटा हम, तो बी इज अगेन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द आंसर। फिर से वही क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ लेबल्ड एफ। तो एफ अगर तुम्हें बेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा एफ, तो एफ शो कर रहा है उसका डायामीटर। तो डायामीटर का एवरेज वैल्यू हमेशा रहता है कितना, 0.5 माइक्रोमीटर। विच कंपोनेंट हैज ससाइल पार्टिकल, ससाइल मतलब जो मूव नहीं कर पाते, तो दे आर टॉकिंग अबाउट F0, F0, F1 पार्टिकल्स जो ATP सिंथेस है। तो वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, क्रिस्टे पे, और क्रिस्टे कहाँ है आपका, ए है। तो ए आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्रिस्टे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ, तो क्रिस्टे किसके इनफोल्डिंग्स हैं, आपके सी के इनफोल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। प्रेजेंट टुवर्ड्स दी, तो क्रिस्टे किसकी तरफ प्रेजेंट है, तो मैट्रिक्स, तो मतलब डी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी। तो सी एंड डी, ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस बेटा। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, तो कहाँ पे मिलता है वो, मैट्रिक्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 डी इज द करेक्ट आंसर। लेबल्ड डी कंटेन्स, ये मैट्रिक्स के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, यस, 70S राइबोसोम, एंजाइम, सर्कुलर डीएनए, सब कुछ है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर से लेबलिंग आ गया बेटा, ये सारा लेबल हम कर चुके हैं। ये स्ट्रोमा है, फिर ये आपका ग्रैनम है, यहाँ पे ये थाइलाकॉइड है और ये स्ट्रोमा लैमेले है। द गिवन डायग्राम शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द 4 पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो ए क्या है बेटा, स्ट्रोमा है। तो पहली बात तो साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब सी थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, स्ट्रोमा लैमेले है।
जबकि ए क्या है बेटा आपका स्ट्रोमा है, बी क्या है बेटा ग्रैनम है, सी क्या है ये रहा 2 ग्रैनम के बीच में ये लाइन, तो ये स्ट्रोमा लैमेले है, और डी क्या है बेटा एक इंडिविजुअल सैक दैट इज थाइलाकॉइड, मतलब ऑप्शन 2। वैसे तो आपको ए से ही मिल रहा था, फिर भी सारे मैच किए हमने। फिर से वही बात बेटा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है बेटा, ए दैट इज स्ट्रोमा, तो ऑप्शन नंबर 3। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आइडेंटिफाई करना है हमें ऑर्गेनली, आइडेंटिफाई करना है हमें ऑर्गेनली। जैसे ही तुम पढ़ो बेटा जॉर्ज पैलेडे, क्या पढ़ रहे हैं हम, जॉर्ज पैलेडे, तुम्हें याद आने चाहिए पैलेडे पार्टिकल्स, दे आर योर राइबोसोम्स। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, मतलब साइटोस्केलेटन। कुछ क्वेश्चंस में आप बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए लेबल आ गया, ए डबलेट है, सी सिंगलेट है, डी आपके रेडियल स्पोक्स है, और बी सेंट्रल शीट है। तो ए क्या है बेटा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी क्या है बेटा सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, वेरी गुड, बी सेंट्रल ट्यूब्यूल नहीं है, ध्यान से लेबल देखो, बी इज सेंट्रल शीट, सी है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और डी क्या है बेटा रेडियल स्पोक, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम्स आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, ये सही है। इन सेंट्रोसोम बोथ सेंट्रियोल लाई पैरेलल, ये गलत है बेटा। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स, ये भी सही है। हब इज द सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ सेंट्रियोल, ये भी करेक्ट है बेटा। प्रोटीनेशियस रेडियल स्पोक्स कनेक्ट हब टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स, ये भी करेक्ट है बेटा। तो गलत क्या हो गया, सिर्फ बी, तो ओनली बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein, but during different stages of cell division, cells show structured chromosome in place of। तो जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होता है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और फिर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स हमें किसकी जगह पे दिखते हैं, तो वी कैन सी देम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, करेक्ट है बेटा, ये पहला ही स्टेटमेंट। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ ईआर एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम, ये भी करेक्ट है। स्मॉल एंड लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, गलत बेटा, आगे ही हमने क्वेश्चन किया। न्यूक्लियोलाई का साइज कैसा हो जाना चाहिए, लार्ज नंबर बढ़ जाने चाहिए। तो ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 1। मैच द कॉलम्स, क्रिस्टी आर इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ए के लिए बेटा हो जाएगा 2। सिस्टर ने क्या है आपके डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स इन गोल्जी अपैरेटस, तो B3A2 पहला ही ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर से यहाँ पे बेटा डायग्राम गिवन है, विच वन इज करेक्ट पूछा है। अब ध्यान देना बेटा, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसे तो टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के पास आर्म्स नहीं होते हैं, तो जो आपका पहला वाला डायग्राम गिवन है ना वो भी एक्रोसेंट्रिक का है। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करो बेटा, ए को लेबल करो एक्रोसेंट्रिक, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले दो एक्रोसेंट्रिक, फिर मेटासेंट्रिक, और फिर आपका सब मेटासेंट्रिक एंड देन मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो पहले दो एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, ये दोनों एक्रो, ये वाला सब मेटासेंट्रिक एंड दिस वन इज मेटासेंट्रिक। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखो बेटा, सेंट्रियोल आर द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, तो ए के साथ 4 मैच करेंगे हम। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स में, तो A4B2, A4B2 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम के अंदर भी बेटा अगर आपको सीधे आंसर मिल रहे हैं तो बाकी के ऑप्शंस मैच करिए मत। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स। ल्यूवेनहुक ने क्या देखा था बेटा, फर्स्ट सॉ द लिविंग सेल, तो A1, ठीक है, ये हो गया A। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बेटा, B के लिए 3 आ जाएगा, तो A1B3 हो गया। स्क्लिडन ने देखे थे हमारे प्लांट्स दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और फिर D के लिए हो जाएगा 2।
तो A1B3 C4D2 मतलब ऑप्शन नंबर 1। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ह्यूमन रेड ब्लड सेल मतलब 7 माइक्रोमीटर, तो ए के लिए हो गया बेटा 2, तो A2 गिवन है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। माइन्यूट वेसिकल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यहीं से तुम्हें समझ जाना है दे आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोबॉडीज जिनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट है एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Which of the following are correct for the cell which has naked double-stranded circular DNA? They are talking about prokaryotic cell. किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोथ 70s 80s नहीं होता, हिस्टोन एब्सेंट रहता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, बिल्कुल सही है, ऑलवेज डिप्लॉयड गलत है, एक ही क्रोमोसोम है, कहाँ से डिप्लॉयड, तो हिस्टोन एब्सेंट, कंपार्टमेंट्स एब्सेंट, मतलब बी एंड सी आर करेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। Which of the following is or are functions of Golgi bodies? केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम बेटा SCR करता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम गोल्जी अपैरेटस करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं करते बेटा, तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो 1 and 3 आर करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर 2। सीलिया आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लैजिला, सीलिया कैसे अलग है बेटा फ्लैजिला से? तो पहला तो स्मॉल साइज है, नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं, सीलिया में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड, एक झुकेगा दूसरा झुकेगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, ये गलत हो गया बेटा। इन टेकिंग पार्ट इन अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन, ये बिल्कुल सही है बेटा, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम फीडिंग में हेल्प करता है। इन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो दोनों में सेम है, ये बोल रहा है कैसे डिफरेंट है, तो हम डी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इन वर्किंग लाइक कोर्स, ये सही है बेटा, तो A, C एंड E, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना था। A researcher made an observation about a protein made by ribosome and eventually used to build a cell's plasma membrane. The protein in the membrane was actually slightly different from the protein made by ribosome, मतलब प्रोटीन हो गया मॉडिफाई, तो मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं बेटा? गोल्जी अपैरेटस। If living cells similar to those found on Earth were found on another planet where there was no oxygen, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन वुड नॉट अकर, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे एब्सेंट हो जाएगा। Plant and prokaryotic cells are similar with each other but differ from animal cells. तो आपके प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स एनिमल्स से कैसे डिफरेंट है वो बताना है तुम्हें। तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों के पास सेल वॉल होती है, तो इन पजेसिंग सेल वॉल। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बेटा 52:40 था, रेशियो निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.3। इधर देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है, उसके पास एक ए स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, स्टोरेज ऑफ फैट करता है, तो स्टोरेज का काम प्लास्टिड्स करते हैं, डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स में कौन सा प्लास्टिड्स? ल्यूकोप्लास्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। A student was carrying out cell fractionation of a tissue and forgot of labels his tubes. The contents of one tube when studied showed organelle bounded by membrane with activity of catalase enzyme. तो catalase enzyme membrane bound organelle, मतलब they are talking about peroxisomes. How many of the following is observed in the interphase nucleus? तो interphase nucleus में बेटा क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम नहीं है, तो क्रोमोसोम नहीं है तो क्रोमैटिड नहीं होंगे, फिर आपके सेंट्रोमियर नहीं रहेंगे, काइनेटोकोर नहीं रहेंगे। अभी ये जो सेंट्रियोल है वो तो साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, तो सेंट्रियोल भी नहीं रहेगा, तो रहा क्या बेटा? न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोलस, तो ऑप्शन नंबर 4 2, ठीक है। Which statement is correct for both prokaryotic and eukaryotic cells? Prokaryotic cells are generally much larger, गलत है बेटा। Only eukaryotic cells have ribosome, बिल्कुल गलत, only लिखा है, पहले ही पढ़ो। Both have DNA as genetic material, बिल्कुल सही बेटा। Prokaryotic cell and eukaryotic cell दोनों के पास क्या प्रेजेंट रहता है? DNA, तो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Which of the following is essential for living cell? लिविंग सेल, एक सेल को मिनिमम रिक्वायरमेंट, सेल वॉल नहीं होगी चलेगा बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन।
विच इज ट्रू फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए क्या सही है बेटा, तो बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था जहां पे डीएनए था, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियोइड एक रीजन था जहां पे डीएनए प्रेजेंट था। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्या कहते हैं बेटा इसे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, which requires the presence of cytoskeleton and cytoskeleton is absent in bacterial cells। तो पहले तो आंसर टिक कर लो, बैक्टीरियल सेल्स प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है साइटोस्केलेटन, तो वही आंसर है बेटा। और जो आपके वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर साइटोप्लाज्म ही नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म है ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म कैसे मूव करेंगे, तो बैक्टीरियल सेल्स एंड वेसल्स इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बैक्टीरियल क्रोमोसोम हैज हिस्टोन्स, बिल्कुल गलत, हिस्टोन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन कंडेंस्ड फॉर्म, नहीं, चलो कंडेंस फॉर्म मतलब थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा ताकि वो सेल के अंदर पैक हो जाए। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज अ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। बैक्टीरियल क्रोमोसोम हैज नो सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेंट्रोमियर, जब क्रोमोसोम ही नहीं है तो सेंट्रोमियर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्म से यहाँ क्या मतलब था बेटा, क्रोमोसोम, बट एज सच क्रोमोसोम फॉर्म नहीं होते हैं। अब देखना बेटा ये असर्शन एंड रीजन है, अगर दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब हम ए टिक करेंगे। अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी, ठीक है। पहला असर्शन एंड रीजन, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इंक्रीजेज। अब बी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों स्पेशलाइजेशन इज यूजफुल, इट इंक्रीजेज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट बेटा। और रीजन यहाँ करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर 1। The number of cells in a multicellular organism is inversely proportional to size of body, ये बिल्कुल करेक्ट। बैक्टीरिया आर यूजुअली यूनिसेल्युलर, ये भी करेक्ट, बट रीजन यहाँ पे आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, करेक्ट है बेटा। दूसरा भी करेक्ट है, बोथ हैव डीएनए आरएनए एंड 70s राइबोसोम, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अगेन ऑप्शन नंबर 2। Prokaryotes have single envelope system. Prokaryotes have a well-defined double membranous nucleus. ये गलत, पहला सही। The assertion is true, reason is false, मतलब ऑप्शन नंबर 3 C। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली, सही है। अब ऑर्गेनेली को डिफाइन कर रहा है, मतलब वो रीजन दे रहा है बेटा, एन ऑर्गेनेली इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सेल विच हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो क्लोरोप्लास्ट का खुद का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, इसीलिए आप उसे ऑर्गेनेली बोल रहे हो, तो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को, ऑप्शन नंबर 1। द क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। अब क्या कह रहे हैं, These pigments provide color to plant parts other than green, दोनों सही हैं, बट यहाँ पे रीजन बेटा करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर 2। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों ऐसा कहते हैं, बिकॉज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो दोनों सही, और यहाँ पे रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर 1। In some bacteria, fimbria are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissue। और दूसरा आपका डिफाइन कर रहा है फिम्ब्रिया को, they are small bristle like fibers sprouting out of the cell। तो reason is the correct explanation of assertion, option number 1। अब यहाँ पे देखना बेटा, अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, इफ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट देन ऑप्शन नंबर 1। अगर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट हैं तो सी, और पहला करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है तो डी, ठीक है। ध्यान देंगे, वापस देख लेंगे ये वाला पॉइंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ये तो सही है बेटा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सही है बेटा। तो जब दोनों ऑप्शन सही थे तो हमने क्या टिक करना है, ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, The onion cell has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane।
द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बेटा, और जब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर 1। एक सेकेंड रुकना बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करिए आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल्स कहाँ मिलते हैं हमें, बीजीए एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही। गैस वैक्यूल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, नॉट द पार्ट बोल रहा है, मतलब बेटा ये हो गया गलत। तो देखते हैं हमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो आप। Mesosome is essential in folding of cell membrane in many prokaryotes, बिल्कुल सही बेटा। Mesosome has respiratory enzymes as in mitochondria, ये भी सही। तो तब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्या आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1। तो इसी के साथ बेटा आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेवल 2 भी फिनिश हो गया। सारे क्वेश्चंस डन है, थियोरी डन है, ठीक है। तो यहीं से आप थियोरी एंड क्वेश्चंस बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करिए, अपनी नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी एक बार रीड करिए। थैंक यू।